दो तरह की कंपनीज आती हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनीज आती है और एक एडिटेक कंपनीज आती है। एडिटेक कंपनीज लाइक अगर ऐसे है कि नॉर्मली सब हर एक आईआईटी में से नहीं है, यहाँ पे एमएससी स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलती है। हॉस्टल फैसिलिटीज आर गुड, लाइक मतलब काफी अच्छा है कंपैरेटिवली दूसरे हॉस्टल से। तो मतलब जितना मैंने सुना है और जितना देखा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है वैशाली दी आईआईटी भुवनेश्वर से। हम इस वीडियो में उनसे बात करेंगे आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। वीडियो में उनसे जानेंगे कि वहाँ पे एमएससी स्टूडेंट को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है, वहाँ के प्रोफेसर कैसे है, उस एमएससी का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की हॉस्टल लाइफ कैसी है और वहाँ का जो मेस का फूड है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दी बताने वाली है। और साथ ही जो स्टूडेंट अभी आईआईटी ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी ज्वाइन कर लिए, उनको भी कुछ टिप्स मिलेगी ताकि उनको फर्स्ट सेमेस्टर में हेल्प हो। और साथ ही जो आईआईटी जे में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी दी कुछ टिप्स शेयर करेंगी और अपनी जो मिस्टेक उन्होंने अपने टाइम में की है तो वो शेयर करने वाली, तो जिससे स्टूडेंट को हेल्प होगी। ठीक है। और साथ ही मैं भी अपनी कुछ स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के एंड में, तो आप इसको जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। जो भी स्टूडेंट अभी आईआईटी ज्वाइन कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर इस एग्जाम की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करने वाले। ओके, तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले दी मैं आपसे अपने आपके बारे में जानना चाहूँगा। I am Vaishali Agarwal. Basically, I am from Panipat, and right now I'm studying in IIT Bhubaneswar, and I did my BSc from Sri Venkateswara College, Delhi University. ओके, नाइस। जैसा दी आपने मुझे बताया था कि आपका अभी आईआईटी भुवनेश्वर में सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, मतलब आपने थर्ड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हुआ और आपके 2 सेमेस्टर हो चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ कैसा रहा है आप वहाँ पे। एक्सपीरियंस मतलब ऐसे देखा जाए तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा अच्छा। लाइक मैं जैसे दिल्ली में रही थी तो मुझे ऐसा था कि मेरी यहाँ पर लोगों के साथ इतना अच्छा नहीं बॉन्ड बन पाएगा, और जब ऐसा मुझे फील होता था कि वो चीज नहीं हो पाएगी जो मुझे चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत एकदम अनएक्सपेक्टेड चीजें, मतलब एक जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हाँ ये सब भी करूंगी ऐसा कुछ लोगों के या साथ, या इतनी मस्ती भी कर सकूंगी मैं इन लोगों के साथ, वैसे मैं कभी नहीं सोचा था। लेकिन उससे एकदम ऑपोजिट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। लाइक फर्स्ट ईयर तो मेरा बहुत अच्छा गया, अब सेकंड ईयर पता नहीं कैसा अच्छा रहेगा। अच्छा, सही है। मतलब एक ईयर अच्छा किया तो नेक्स्ट ईयर ऑफकोर्स अच्छा जाना है। ओके। अभी तक आपने मतलब कोई बेस्ट होपफुली। या अभी तक आपकी वहाँ पे बेस्ट मेमोरी कुछ रही हो तो आप शेयर करना चाहते हो वो बता सकते हो। हाँ, बेस्ट मेमोरीज तो लाइक मेरी ऑलमोस्ट सारी ही यहाँ पे जितनी भी मेमोरीज रही है बेस्ट ही रही है, क्योंकि जो हम लोगों के सीनियर्स थे उन लोगों को मतलब हम लोगों ने कभी एज अ सीनियर, ना तो उन लोगों ने हम लोगों को कभी एज अ जूनियर ट्रीट किया या फिर कभी हमने भी उनको एज अ सीनियर नहीं ट्रीट या किया। वी वर लाइक फ्रेंड्स की, हम फ्रेंड्स की तरह ही रहते थे। तो हम लोग अभी एक ट्रिप पे गए थे, उनके साथ पूरी ट्रिप पे गए थे। तो आई गेस वो मेरा अब तक का बेस्ट ट्रिप रहा है। उतना मस्ती उतना सब कुछ मैंने या कहीं नहीं किया है। और यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर भी जो हम लोगों ने फेयरवेल दी थी वो बेस्ट थी यहाँ पे। और ऐसा होता था कि मतलब आ जाते थे सारे, बैठ जाते थे, कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी, मतलब या लिटरली कोई उस चीज का कोई पॉइंट है नहीं है, फिर भी हम लोगों को करना है। हम लोगों ने जैसे जीसी हुआ था तो डांस राज में पार्टिसिपेट किया था, तो हम हमारे सीनियर्स ने हमें दिसंबर से वी वर लाइक कि हम दिसंबर से रात भर रामशराज खेल रहे थे और कर रहे थे, फिर हम लोग उसमें जीते। मतलब हम लोगों ने अपनी सीनियर्स की ही ओपोनेंट में खेले हम लोग। या तो फिर बीसी में बहुत बहुत कुछ हुआ कि ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये होगा। मतलब और यहाँ की सारी मेमोरी। काफ़ी सारे न्यू एक्सपीरियंस भी हमको मिलते हैं और काफ़ी मतलब अलग अलग टाइप्स के फ्रेंड्स भी हमें बनते हैं क्योंकि काफ़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब मैं हम्म। आपसे जानना चाहूँगा एमएससी का कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ के अगर आपको मतलब कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हो तो आप बताइए। यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर बेसिकली अप्लाइड में कम है और कंपैरेटिवली प्योर में ज्यादा है, और फैकल्टी भी प्योर की ज्यादा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो है फर्स्ट ईयर में तो वो ऐसे सेमिनार्स हैं, लाइक ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर के टॉक्स होते हैं और सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा, और हमारे साथ क्या होता है आगे हम लोग भी ऐसे प्रोफेसर लाइन में जाते हैं या कुछ होता है तो हमें भी टॉक्स ऐसे करने पड़ेंगे। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं कि उनको स्टेज फियर होता है और ऐसे बहुत लोगों को देख के नहीं बोल पाते। तो एक ऐसे सेमिनार है, वो मतलब शायद से 2 क्रेडिट का होता है या 3 क्रेडिट का होता है। तो उसमें ये होता है कि हमें एक टॉपिक लेना होता है जो कि हमारे कोर्स में नहीं है,
अच्छा। और फिर उसके ऊपर हमें प्रॉपर पीपीटी बनानी होती है, पीपीटी बना के एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू आवर टीचर, कि मतलब टीचर को कुछ नहीं पता है, उसको हमें अच्छे से, जैसे हमें टीचर एक्सप्लेन करता है, हम किसी को टॉक दे रहे हैं, कन्वे सेमिनार करना कर रहे होता हैं, है। वैसे हमें करना या होता है प्रेजेंट, और सामने से टीचर्स और स्टूडेंट्स, उनको कोई भी डाउट है तो वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो मतलब इससे स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स या काफी ज्यादा अच्छे डेवलप मतलब हो आप जाते कोई हैं और स्टेज फेयर भी। जैसे इससे भी एक अच्छा प्रॉफिट ये है ना, जैसे आप कोई टॉपिक जानते हो तो आप अगले वाले को कैसे कन्वे कर सकते हो, अपनी मतलब बात को कैसे मतलब हम्म। कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो लाइक जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होते हैं, ऐसे लीनियर अलजेब्रा थी, रियल एनालिसिस थी, प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी काफी ऐसा होता है कि बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ी भी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बेसिक होता है, वो हो या जाती है। और सेकंड सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है टोपोलॉजी, जो नॉर्मली किसी को भी पसंद नहीं आता है या बहुत जल्दी से, राइट लेकिन राइट। है हो जाता है। तो मतलब प्योर ज्यादा है कंपैरेटिवली अप्लाइड। या ओके। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आईआईटी भुवनेश्वर की जो हॉस्टल फैसिलिटीज है लाइक उसके बारे में आप बताइए, और साथ ही मतलब आप जो मेस फूड की जो क्वालिटी है उसको आप मतलब क्या रेटिंग देंगे, लाइक आपके अकॉर्डिंग कैसा है? हॉस्टल फैसिलिटीज आर गुड, लाइक मतलब काफी अच्छा है कंपैरेटिवली दूसरे हॉस्टल से। तो मतलब जितना मैंने सुना है और जितना देखा है, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग कुछ कंप्लेन कर रहे हैं तो नहीं सुनते वो लोग, वो जितना जल्दी कर सकते हैं उस चीज को टैकल करते हैं। और साथ में मतलब और ऐसा भी है कि मतलब रूम्स भी ऐसे नहीं है कि हाँ बहुत छोटे हैं, बहुत कंजस्टेड हैं, मतलब ऐसा है एक बंदे के लिए सफिशिएंट है कि हाँ इससे ज्यादा बड़े में तो एक बंदा रह भी नहीं सकता। नॉर्मली दूसरे हॉस्टल्स में क्या है कि मतलब दूसरी आईटीज में ये चीज है कि फर्स्ट ईयरीज को ऐसे शेयरिंग में रखते या हैं और सेकेंड ईयरीज को सेपरेट रूम देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ईयर्स में ही सिंगल रूम मिलता है, लाइक। फिर उसमें ऐसे प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मॉर्निंग पर्सन होते या हैं, कुछ लोग नाइट नाइट पर्सन होते हैं, तो अगर ऐसे एक रूम में दो लोग हो जाए सबका तो उन रूटीन लोगों की अलग तो अलग ऐसे होता सेटिंग है, नहीं होगा। मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो हम्म। जाएगी, फिर उनको एडजस्ट करना पड़ेगा लाइक। या तो खाना तो मतलब ठीक है, खाना ऐसे घर वाला तो नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉस्टल इज हॉस्टल और घर इज घर। या तो घर वाला खाना तो कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ ये है कि दूसरी आईआईटी से कंपैरेटिवली जितना मैंने अब तक सुना है कि हॉस्टल फूड ऐसे होता है, हॉस्टल फूड वैसे होता है, गंदा होता है, खाया नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है कि खाया जाता है, ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं है कि बस हाँ की खाना है तभी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो वो हम लोग ऐसे कंप्लेन रजिस्टर उन लोगों का होता है वहाँ पे, तो उसमें कंप्लेन लिख देते हैं कि ऐसे ये आज ये प्रॉब्लम थी और ये अच्छा, तो वो उस चीज को हटा देते हैं या फिर उस चीज को आगे इम्प्रूव कर देते हैं। या वो मतलब लेकिन ये होता है कि हाँ वो सही हो जाता है, तो मतलब खाना ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं, वेरिएबल है, खाया जा सकता है। सही है। मतलब जैसे अब मैं आपसे जानना चाहूँगा वीडियो में आगे आईआईटी भुवनेश्वर में मतलब वहाँ पे एमएससी की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो वहाँ के प्लेसमेंट कैसे है? प्लेसमेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे एमएससी में जो लोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं कि कुछ लोगों को आगे रिसर्च में जाना होता है और कुछ लोगों को प्लेसमेंट लेनी होती है। तो ऐसे यहाँ पे दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, रिसर्च वाले रिसर्च में जा सकते हैं, प्लेसमेंट वाले प्लेसमेंट में जा सकते हैं। और जो प्लेसमेंट्स में भी होता है तो उसमें भी ऐसा होता है कि दो तरह की कंपनीज आती हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनीज आती है और एक एडिटेक कंपनीज या आती है। एडिटेक कंपनीज लाइक आकाश, बायजूस वगैरह ये सब आती हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको एज अ फैकल्टी जॉब मिल जाती है। या और एमएनसी में तो लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो एमएनसी के लिए अपीयर होते या हैं। तो मतलब ऐसा है कि प्लेसमेंट दोनों चीजों में ही अच्छी है, और वो अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर है कि भाई किसको किस तरह की प्लेसमेंट में बैठना है और किसको किस तरह की प्लेसमेंट लेनी है। क्या है, मतलब आपको आगे किस टाइप का मतलब अपना वर्क चूज करना है उसके हिसाब से आप कंपनी में बैठो और अपना इजीली मतलब प्लेसमेंट आप ले सकते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे। सही है। हम्म। जैसे अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर एमएससी स्टूडेंट को अगर स्पेशल से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसके बारे में आप बताइए। एमएससी स्टूडेंट को एज सच मतलब एक एमसीएम करके स्कॉलरशिप है, वो प्रोवाइड की जाती है। तो मतलब मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि हाँ ऐसा प्रोवाइड की जाती है, बट एक्चुअली इन डिटेल नहीं पता उसके बारे में। या लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसे है कि नॉर्मली सब हर एक आईआईटी में ऐसे नहीं है। यहाँ पे एमएससी स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलती है। तो मतलब जिनका सारा डॉक्यूमेंट वर्क और ये सब कंप्लीट हो जाता है तो उनको पर मंथ 1000 रुपीज फेलोशिप ग्रांट होती है। तो वो मतलब एक तरह से वही कह लो
और एक पीएमआरएफ जो स्कॉलरशिप है वो तो सभी के लिए वैलिड है, और तो मतलब उसके लिए है कि अपनी सीजीपीए अबव 8.5 और 9 हमें रखना या पड़ता है, फिर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होता है। या ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एमसीएम स्कॉलरशिप के बारे में, या और भी जो 3 से 4 टाइप की स्कॉलरशिप होती है उन पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। और एक इंस्पायर स्कॉलरशिप भी होती है, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो एमएससी के लिए, उसमें 80,000 पर ईयर मिलते हैं। ओके, तो आप उसकी डिटेल देख सकते हो। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा वीडियो में आगे, लाइक मतलब आईआईटी के अंदर जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है और उनका वर्कलोड कितना रहता है वहाँ पे। हाँ, प्रोफेसर सारे अच्छे हैं। मतलब ऐसा होता है कि उनको देख के कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ यार ये लोग यहाँ पर है तो मतलब। और कुछ प्रोफेसर तो ऐसे होते हैं वो इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, मतलब कि उस टाइम पे मतलब हमें पता है कि हम स्टूडेंट्स हैं, या एक टाइम पे ऐसा होता है कि सही। यार मोटिवेट होके हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसे वैसे, लेकिन अगले दिन फिर वैसे ही हो जाते हैं। या बट ऐसा है कि कुछ 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 तो ऐसे हैं कि उनको देख के ऐसे हो जाता है कि यार बनना है तो इसके जैसा बनना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा ऐसे रूड है या कुछ है, मतलब जो भी है। लाइक तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है मैं यहाँ। इसमें ऐड कर दूं, लाइक आप ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट, लाइक संदीप माहेश्वरी सर के मतलब वीडियो देखने के बाद जैसे हो जाते हैं लाइक 10 मिनट बाद हम्म। फिर वापस से नॉर्मल। हाँ, या ओके। वही मतलब पर ये होता है कि कभी कभी कुछ कुछ टीचर्स हैं वो ऐसे क्लास के बीच में या कुछ भी इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, और तो फिर लगता है कि यार हाँ इनके जैसे टीचर बनना है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब सारे टीचर्स इतने हेल्पफुल हैं कि सिर्फ नॉट ओनली एकेडमिक्स, रिलेटेड टू एकेडमिक्स, हर चीज में हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आईटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है या हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनके पास मतलब जा सकते हैं, वो हमें कभी भी ऐसे नहीं बोलते। और ऐसे अभी इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं तो जैसे काफी बच्चे होते हैं उनको अपना प्रोजेक्ट टॉपिक नहीं पता होता, तो वो पहले इलेक्टिव कोर्स चूज कर लेते हैं, लेकिन बाद में ऐसा हो कभी कि उनको वो वाला दूसरा इलेक्टिव या कोर्स है वो भी लर्न करना है, तो वो ऐसे टीचर को रिक्वेस्ट करके उनकी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता उनको उस सब्जेक्ट का, लेकिन वो लेक्चर ले सकते हैं उन या टीचर मतलब का, मतलब लाइक उनसे नॉलेज परमिशन ले लेके। सकते हैं, उनको मतलब बर्डन नहीं रहेगा, एग्जाम वगैरह देना नहीं होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है कोई हम्म। टॉपिक में तो कोई सब्जेक्ट में, तो आप वो पढ़ सकते हो टीचर से रिक्वेस्ट के बेसिस पे। हाँ, मतलब सिर्फ अगर किसी को ये है कि फॉर नॉलेज पर्पस कुछ नया सीखना है या कुछ, तो फिर उसके लिए ऐसे नहीं होता कि नहीं हम हमने रजिस्टर नहीं किया तो हम नहीं करेंगे और ये सब कुछ। या नाइस, ये मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। अपन को कुछ चीज़ अगर मान लो नहीं मिला है वहाँ पे तो अपन सीख सकते हो, ठीक है। जैसे अब मैं आपसे बात हम्म। करूँगा वीडियो में आगे वहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में और अदर स्किल जो मतलब स्टूडेंट वहाँ पे सीख सकता है, और आपने कौन कौन सी स्किल अभी तक मतलब सीखी है वहाँ पे एकेडमिक के अलावा, उसके बारे में आप बताइए। स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी है, मतलब बहुत जगह ऐसे होता है कि जो जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से आता हुआ होता है तो फिर सिर्फ उन लोगों को ही प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए कोचेस भी होते हैं और वो हमें प्रॉपर सिखाते भी हैं। और यहाँ पे ऐसे एक टूर्नामेंट जैसे विंटर में विंटर फिएस्टा होता है और समर में वो जीसी होता है। तो मैंने तो खुद इतने स्पोर्ट्स खेले या हैं, मतलब मैंने ऐसे कभी कभी नहीं खेले वो स्पोर्ट्स, लेकिन उस टाइम खेले हैं मैंने वो स्पोर्ट्स, या और नाइस। ऐसा भी हुआ कि आज आज मैं वो स्पोर्ट्स सीख रही हूँ और कल मेरा उस स्पोर्ट का मैच है। तो मतलब पहले मैं सिर्फ बैडमिंटन खेलती थी, फिर मैंने यहाँ पर आपका खो खो भी खेला, फुटबॉल भी खेला और थ्रो बॉल भी खेला, बहुत सारी चीजें खेली। और सारे स्पोर्ट्स के बारे में ऐसे मुझे पता चला कि हाँ ये रूल्स होते हैं और ये सब कुछ होता है। मुझे मतलब गाइड किया बहुत लोगों ने, और जीसी में तो अलग ही मजा आया था, या मतलब अलग ही, कभी सोचा नहीं ऐसे। लाइक आपने मुझे बताया था जैसे आपने मतलब कुछ दिनों से फुटबॉल सीख के कुछ दिनों में मैच भी जीता था, लाइक वो काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा होगा। हाँ, फुटबॉल का तो हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम लोगों का खो खो का मैच था, और इट वाज लाइक कि एमएससी जैसे जीसी में क्या होता था कि हर ब्रांच की एक एक टीम बनती थी, जैसे एमएससी टीएसटी बीटेक में सिविल वाले और ये सीएस वाले मैकेनिकल वाले सारे होते थे, तो उसमें हम लोगों को हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना होता था। तो खो खो खेलने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट डे फुटबॉल का मैच था, लेकिन एमएससी गर्ल्स की कोई टीम ही नहीं थी फुटबॉल की। या तो उसके बाद हमारे को खो खो के मैच के फाइनल के बाद उन लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे एमएससी गर्ल्स की हमें टीम चाहिए, तो उन्होंने टीम बनाई।
हमने उस दिन पूरी रात प्रैक्टिस की और नेक्स्ट डे हम लोग खेले और हम लोग बैंक जीत भी गए और मतलब फाइनली भी हम लोग सेकंड आए। और 2 दिन में सीख के हम लोग उस टाइम हम लोगों को ऐसा लगा कि यार हम 2 दिन में जीत के सेकंड आ सकते हैं, तो नेक्स्ट जीसी में तो हम लोग फर्स्ट भी आ सकते हैं, या क्योंकि मतलब फिर तो हमारे पास पूरा 1 साल होगा। सही है। सर जानना चाहूँगा कि वहाँ पे एमएससी स्टूडेंट के लिए कितना वर्कलोड रहता है, लाइक कितने और क्लासेस होती है और कैसा क्या वहाँ का सिस्टम रहता है? वैसे मतलब ऐसा वर्कलोड तो इतना नहीं कह सकता कि इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि शायद बस यहाँ पर ये है कि एक क्लास जो होती है वो पर क्लास 2 आवर होती है, मतलब 1 घंटे की क्लासेस होती है नॉर्मली, बट यहाँ पर पर क्लास 2 आवर होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्लास 1 आवर की है, लेकिन ऐसा होता है दिन में 2 या 3, मतलब मैक्सिमम 3 क्लासेस होती है, तो इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं रह पाता। और वो तो टाइम टेबल के ऊपर है कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। या कभी कभी ऐसे इवनिंग शिफ्ट में ज्यादा क्लासेस होती हैं, कभी कभी मॉर्निंग शिफ्ट में ज्यादा क्लासेस होती हैं। तो अब जो नाइट पर्सन है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जो इवनिंग शिफ्ट वाली क्लासेस होती हैं उसके लिए मॉर्निंग शिफ्ट वाली क्लासेस सही है। तो मतलब वो हमें उस अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, कि हम अपना स्लीपिंग शेड्यूल कैसे मतलब वो करना है। नाइस। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता, अपन दूसरी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट इजीली कर सकते हो। ओके। और लाइक मतलब काफ़ी अदर एक्टिविटी भी अपन मतलब काफ़ी अदर स्किल भी अपन डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे। ऐसे नहीं मतलब आप जा रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते रह जाओ, बाकी कुछ ना करो, तो ऐसा नहीं करना। ओके। और सिर्फ मतलब पढ़ाई में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही रहो, ऐसा मतलब मैं तो किसी को भी नहीं बोलूंगी कि या सिर्फ पढ़ाई में रहो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई वाला बंदा कुछ नहीं कर पाता। मतलब एक्सपोजर भी बहुत जरूरी होता है लाइफ में। और मैंने तो खुद में तो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, और मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा मतलब इतना भी नहीं, बट हाँ एक्सट्रोवर्ट पहले से हुई हूँ। या तो मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे कि हाँ कि किसी सामने से किसी से बात करनी है या कुछ काफी चीजें डेवलप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। या अगर तुम सिर्फ बुक्स में रह जाओगे तो तुम्हें एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ उसी में ही रह जाओगे। सही है। सही है, मतलब काफ़ी जो लेकिन ये है अदर कि क्या हो रहा है वो भी अपन को ध्यान रखना जरूरी है। और काफ़ी लोगों से अगर आप इंटरेक्शन करोगे तो बहुत कुछ सीखने से मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और लाइक मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी अपनी गेन होगी, काफ़ी नॉलेज हमें मिलेगा वहाँ से। सही है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मतलब जो स्टूडेंट अभी आईआईटी ज्वाइन किए या आईआईटी भुवनेश्वर हो चाहे अदर आईआईटी भी हो, तो उनके लिए आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे जिनसे उनको फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक मतलब हेल्प हो, जैसे सीजीपीए मेंटेन करना हो या कुछ अदर भी एक्टिविटी उनको करनी हो तो? टिप्स तो यही कि हाँ ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में नहीं रहना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हाँ सिर्फ पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीजों में चले जाओ। सही है। सब चीजें मतलब वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपकी। हाँ ये है कि जितना टाइम जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लोगे साथ साथ तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो लास्ट में ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं अरे ये तो आता है, ये हो जाएगा, ये तो आता है, ये हो जाएगा, और फिर ऐसे कर करके हम लोग पाइल अप करते जाते या हैं। सब और सेंस। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे कि उनको ऐसे हैबिचुअल नहीं होंगे कि कंटिन्यूएशन में पेपर होते हैं हम लोगों के। हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि स्ट्रेट 1 वीक हम सो नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे स्ट्रेट 1 वीक पेपर्स होते हैं, बीच में नो गैप और कुछ, तो रिविजन करना पड़ता है। तो अगर कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि हाँ लास्ट में पढ़ के हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा, काफ़ी एक्टिव हो क्योंकि जाते हैं लास्ट में लोग। हाँ हेक्टिक भी हो जाएगा और कंफ्यूजन भी बहुत रहेगी कि ऐसा लगेगा यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं मैंने। या और उस टाइम को करने में डबल टाइम, मतलब उस चीज को करने में डबल टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हाँ साथ साथ उस चीज का रिवाइज करते रहो। लेकिन हाँ यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तो मौसम तो कि हाँ करना ही पड़ेगा आप सही लोगों को, सही। मौसम तो या हाँ जैसे इस आईआईटीज में कंटिन्यूएशन में पेपर रहते हैं तो अपन ये सोच रहे हैं यार उसी दिन पढ़ के उसी दिन लिख के आ जाएंगे तो सब कुछ मिक्स होने वाला। ठीक है, मतलब फर्स्ट पेपर का थर्ड में जाएगा, थर्ड का फर्स्ट में आने वाला है। तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी अगर और आप लास्ट अगर आपको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सही से मतलब प्रॉपरली नहीं पढ़ रहे हो, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, हाँ ये आपने मतलब काफ़ी सही बताया। लास्ट एग्जाम में तो वैसे भी ऐसे हो जाता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, आधा तो हम पढ़ रहे होते हैं और आधा हम सो रहे होते हैं, क्योंकि एक हफ्ते की नींद होती है, नहीं या कर पाते हैं उस चीज को मैनेज, चाहे हम कितना मर्जी ट्राई कर ले, तो उस चीज को करना पड़ेगा। पहले अगर रिवाइज नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। सही है। सही है, काफ़ी अच्छा आपसे क्वेश्चन है। और लाइक जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन का ये काम कर सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब मतलब आपको पता चला आईआईटी जैम का आपका रिजल्ट आया था और जब आपने देखा कि मेरे यार इतनी अच्छी रैंक आई है, मुझे आईआईटी मिलेगी कंफर्म है, तो आपका मतलब कैसा रहा, मतलब एक्सप्रेशन और कैसी फीलिंग्स रही?
और जब मतलब आपने अपनी फैमिली वालों को बताया तो उनका क्या मतलब रिएक्शन रहा? तो ये वीडियो देखेंगे या जिनका भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट मतलब जो भी अभी आईआईटी में पढ़ रहे हैं आपके साथ या जो भी अदर आईआईटी में पढ़ रहे हैं, उनको अपनी मतलब मेमोरी रिकॉल होगी उनकी। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं एग्जाम का पेपर देके आई थी, तो जब मैं बाहर निकली तो मतलब मेरा शायद ये फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या था क्या क्या नहीं। तो आई टोल्ड माय फादर कि पापा मैं इतने अटेम्प्ट कर कर आई हूँ और पता नहीं उसमें से भी कितने नेगेटिव हो जाए या क्या हो जाए। तो मैं पूरे रस से जो मुझे घर जाना था, आई वाज लाइक कि यार आज का तो हो गया काम, कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं होगा। और मतलब जितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे उसमें भी मेरे फादर वाज लाइक कि मतलब वो मुझे बोल नहीं रहे थे, लेकिन अंदर अंदर उनको भी ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब जाना डीयू में ही पड़ेगा या जब किसी और या यूनिवर्सिटी में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले से सोचा था या तो मैं आईआईटी से करूंगी या फिर डीयू से ही करूंगी। या या तो ऐसा हुआ तो मतलब मैं बिल्कुल अपनी होप्स जो है खो चुकी थी कि हाँ नहीं या होगा मेरा। और एज सुन एज मेरा 20 मार्च को रिजल्ट आया था, मुझे अभी भी याद है। या तो 20 मार्च को रिजल्ट आया, मुझे पता चला रिजल्ट आ गया। आई वाज लाइक कि मैं तो रिजल्ट नहीं देखूंगी, मुझे रिजल्ट नहीं देखना क्योंकि मेरा अच्छा। तो होगा ही नहीं। और फिर उसके बाद मैंने रिजल्ट देखा और मैं ऐसे ओ भाई इतनी रैंक कैसे आ गई, ये तो मैं तो पेपर ही नहीं करके आई थी इतना। तो फिर भी मुझे ऐसे था कि पता नहीं मिलेगी या नहीं। तो लेकिन फिर जब लिस्ट आई तो आई वाज लाइक ओ भाई आईआईटी में हो गया मेरा तो एडमिशन। और या उस टाइम नहीं लगता था कि हाँ ठीक है आईआईटी में हो गया, लेकिन अब ऐसा होता है कि कहीं भी जाती है या कुछ भी होता है तो लोग ऐसे देखते हैं कि हाँ शी इज स्टडिंग इन आईआईटी। या मतलब हर कोई ऐसे कि हाँ आईआईटी गर्ल तुम तो आईआईटी में चली गई। तो वो ऐसा फिर उस टाइम लगता है कि यार काफी बड़ी अचीवमेंट थी, मैं उसको ऐसे ही हल्के में ले लाइक ली। मतलब ऐसे होता है बहुत ना, मतलब मेरी अपन को एकदम से लगता है कि अपन ने कुछ ज्यादा बड़ा अचीव कर लिया लाइक। और काफी मतलब टफ भी तो रहता है ना एग्जाम, हाँ। चाहे अगर मैं आईआईटी जी की बात करूँ या आईआईटी जेम की, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो काफी कम हो जाता है और पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल भी काफी हाई होने लगी अब तो। हम्म। तो यही था, मतलब इतना मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे आईआईटी मिल जाएगी। और मैं ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स को भी ऐसे ही था कि जिस हिसाब से मैं आके बता रही थी कि मेरा पेपर ऐसे हुआ या क्योंकि उन लोगों को तो पता नहीं कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। तो फिर यही चीज थी, लेकिन जब हुआ तो मेरे घर में सब इतने खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। और आज भी मतलब मेरे पापा हैं या मेरे ताऊ जी हैं, सब मेरी बुआ, मतलब जितने लोग हैं वो सब ही ऐसे, मतलब किसी को बताना होता है तो सामने वाला बंदा भी ऐसे देखता है कि हाँ शी इज स्टडिंग इन आईआईटी, या मतलब आईआईटी इज आईआईटी। या आई नो। सो मतलब आपके लिए तो काफी मतलब बड़ा ऐसे सरप्राइज गिफ्ट हो गया जैसे रिजल्ट आना है, क्योंकि आपने मतलब लाइक आप बोल रहे हो कि हाँ। आपको मतलब आइडिया भी नहीं था कि पेपर करके आई हूँ तो इतने मार्क्स बन रहे लाइक। तो आपके लिए काफी अच्छा वो हो हम्म। गया होगा लाइक 20 मार्क्स। या तो बहुत मतलब मुझे एक टाइम पे ये एक्सपेक्टेड था मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी, टू बी वेरी या ऑनेस्ट। मतलब सबके मोस्टली सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि आईआईटी जेम जो 21 के पेपर की मैं बात करूँ तो वो यार मतलब कुछ ऐसा ही था, प्योरली बेस्ड था और मतलब अनएक्सेप्टेड पेपर था, क्योंकि सब पेपर पैटर्न चेंज हो पैटर्न गया था बिल्कुल पूरा काफ़ी पेपर चेंज था। पैटर्न। तो फ्रेंड्स आपके साथ भी अगर 23 में ऐसा कुछ हो जाता है तो मतलब डरो मत, क्योंकि सभी स्टूडेंट के साथ होगा, वो आप अकेले के साथ नहीं होगा। लाइक आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन की है तो जो आपके साथ हो रहा है वो सभी स्टूडेंट के साथ होगा। ये मतलब मेन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोल दी यहाँ पे, क्योंकि मतलब मोस्टली स्टूडेंट क्या डर जाते हैं कि यार मुझसे ये नहीं बन रहा है, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, या वहाँ पे ये सोचते हैं क्या मतलब रियल एनालिसिस इतने नंबर की आनी थी, कम हो गई ज़्यादा हो गई। तो वो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्वेश्चन पे फोकस करके उसको सॉल्व करना है। ये आपका मतलब वहाँ पे वर्क है। ओके, अब मैं आपसे जानना और चाहूँ। पेपर करते टाइम भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाँ ठीक है तुम, मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे कि अगर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन तुमने देखा, तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो हम वहीं पे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार पहला क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, या आगे तो मुझे कुछ भी नहीं आएगा। आधी अपनी हम होप्स तो वहीं, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, हम अपनी आधी होप्स तो वहीं खो बैठते हैं कि नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि पहले दो क्वेश्चन भी नहीं होंगे, तीन भी नहीं होंगे, ऐसा भी होगा बहुत बार। लेकिन उससे ये कि ऐसा सोचो कि हाँ ये मुझे नहीं आता तो ये किसी को भी नहीं आता, तो या आगे बढ़ते जाओ। एग्जैक्टली। जितने जितने क्वेश्चन को सबसे पहले जो पार्ट तुम्हें लगता है उसको करते जाओ और उससे होता या जाएगा। लाइक आपने अगर अच्छे से मतलब मेहनत की, अगर मैं आपसे बात, अगर आपने 6 मंथ भी अच्छे से प्रिपेयर की, अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। ओके, अगर आपसे मतलब 2 या 4 क्वेश्चन शुरू के नहीं बन रहे हो तो लाइक ऐसा नहीं है कि पेपर आपसे नहीं होगा। आपके लिए पढ़े वहाँ पे 15 to 20 क्वेश्चन तो सिंपल पढ़े जो हर कोई करेगा अगर अच्छे से जा रहा है तो, वरना तो आप कितने भी पढ़ लो नहीं कर पाओगे वहाँ पे।
ये एक इम्पोर्टेंट। अब मैं आपसे मतलब कुछ टिप्स भी जानना चाहूँगा जो अभी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपने से एक दो मिस्टेक तो आपने ऑलरेडी बता दी, कुछ और आप टिप्स शेयर करना चाहो जिससे स्टूडेंट को हेल्पफुल, लाइक टेस्ट सीरीज वगैरह या कुछ चीज़ कैसे उनको पढ़ना चाहिए। मतलब जो लोग ऐसे अभी आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो या तो अगर वो कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या कहीं का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या फिर मतलब खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ली हुई है, तो मतलब टेस्ट एक भी मत छोड़ना, सारे टेस्ट देना, चाहे तुम प्रिपेयर्ड हो चाहे तुम प्रिपेयर्ड नहीं हाँ। हो, लेकिन टेस्ट फिर भी सारे देना। और मतलब ऐसे नहीं कि हाँ, मेरा क्या होता था, मैं रात में टेस्ट देती थी, आधी नींद में होती थी, तो आधे क्वेश्चन समझ आते थे, आधे क्वेश्चन और बाद में पता चलता अच्छा इस क्वेश्चन का मीनिंग तो ये था। तो आधी चीजें ऐसे होती है कि हम लोग मतलब ऐसा होता है कि अपना दिमाग खोल के नहीं देते, वो बस हाँ पढ़ लेते हैं, हमें नहीं समझ आया हम छोड़ छोड़ देते हैं। दिया, स्किप कर तो दिया। ऐसे मतलब हाँ, तो टेस्ट देने से एक तो ये रहेगा कि हाँ ये पता चल जाएगा भाई कितने पानी में हो, और ये नहीं कि हाँ ठीक है अभी थोड़ा देख के कर लिया और बाद में हम मतलब वो ये हो जाएगा कि या तुम खुद के साथ ही चीट चीट कर मत रहे हो, करो तो यार, उस राइट चीज का राइट। कोई पॉइंट नहीं है। उस चीज का कोई पॉइंट नहीं है, तो टेस्ट तो सारे देना। और टेस्ट को बाद में ये नहीं कि हाँ दे के छोड़ दिया मार्क्स देख लिए, रिव्यू करना सारा कि मैंने कहाँ पर क्या गलती, तो मतलब क्या तो गलती की, मैंने उस क्वेश्चन को कैसे क्या तो समझ लिया और वो सब कुछ चीजें, और मेरे से कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पाया तो वो किस रीजन से नहीं हो पाया और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि नहीं पता, क्या पता पेपर में उसी से सेम चीज से रिलेटेड और जो चीज तुम्हारी गलत होती है ना, या वो चीज तुम्हें याद रहती है कि ये मैंने गलत किया था और इसके पीछे यही लॉजिक होगा। या ओके। जिससे मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसे मोस्टली क्या होता है ना, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे टेस्ट देते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट बाय भी कर लेते हैं, जहाँ से मिले टेस्ट टू टेस्ट देते रहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्ट देना भी एक नेगेटिव पॉइंट है। मेरे अकॉर्डिंग आप लिमिट में टेस्ट दो, लाइक उनको काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करो। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लो कोई रियल का टॉपिक है, आपके से बार बार मिस्टेक हो रही, तो आप उसको नोट डाउन करो, चार्ट बना लो, मतलब जैसे टेस्ट एनालिसिस नाम से आप चार्ट बना लो अपना। जैसे आपका कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपके वीक जा रहा है, आपको वहाँ पे दिखाएगा, किसमें आपके नेगेटिव हो रही है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आपको नेक्स्ट टाइम आप जब रिवीजन करोगे तो आपको मतलब किसके अंदर ज़्यादा फोकस करना है। लाइक क्या होना है, जैसे हर बार तो हर स्टूडेंट तो मतलब पूरा सिलेबस तो रिवाइज करेगा नहीं, अगर वो कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट पूरा नहीं पढ़ सकता एक साथ, मतलब क्योंकि ऐसे नहीं है कि रियल भी पूरा पढ़ लिया उसने 2 दिन में पूरा रिवाइज कर लिया, ग्रुप भी कर लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको अगर पूरा पर्टिकुलर जो आपका वीक टॉपिक है वो आपको दिमाग में रहेगा ना, खुद को पता नहीं होगा तो आप क्या रिवाइज करोगे। जैसे आपको कोई टॉपिक कब पता चलेगा कि आपका वीक है, आपको टेस्ट से पता चलेगा, और टेस्ट से कब पता चलेगा, जब आप उसको एनालिसिस करोगे। ओके, तो मतलब मेरा भी ये रहता था, कोई भी टॉपिक वीक मुझे पता करना था, मैं टेस्ट देता था उस पर, और किस टाइप के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर मैं ध्यान रखता था। इससे आपको क्या ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होने वाला है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोई काम नहीं आने वाला वहाँ पे। लाइक वहाँ पे फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है जो आप सबसे स्ट्रॉन्ग हो जिस टॉपिक में, तो आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं पाओगे। ये सभी के साथ होता है, नॉर्मल ह्यूमन नेचर। ओके, तो जैसे मैंने भी यहाँ पे टिप्स है कि आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे इसको एक लाइक करें, और दी को आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोले, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम दिया। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये सेकंड बार रिकॉर्ड हो रहा है, लाइक फर्स्ट टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। ओके, तो आप दी को कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर बोले। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ डिफरेंट आईआईटी एनआईटी पे, और सारे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है यहाँ से अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। ओके, और कीप अपडेटेड विथ मी फॉर मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू गाइज।